वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहमद चीमा, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी और दीगर सीनियर हुक्काम भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान अहम सिफारती और इक़्तिसादी मसरूफियात होंगी। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत व हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 हो गई। 75 लापता। इमदादी टीम्स का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हंसते बसते घर उजड़ गए। आतिशज़दगी से पूरा प्लाजा तबाह। अरबों रुपए का माल जलकर राख। इमारत के कई हिस्से ज़मींबोस। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। छत से 17 गाड़ियाँ, 12 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा उतार लिया गया। आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर की होशरुबा वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर सानेहे के जिम्मेदारान के तय्युन के लिए सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। गुल प्लाजा की तामीर में खिलाफ वर्जियों, राहदारियों और हंगामी बाहर निकलने के रास्तों पर भी दुकानें तामीर करने का इंकशाफ। तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए SBCA की मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई थी। 1998 में इमारत में एक इजाफी मंजिल तामीर की गई। प्लाजा के पार्किंग एरिया में दुकानें कायम की गईं। छत को पार्किंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया। गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को इमारत का कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया था। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों और 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त दी गई थी। मंजूर शुदा नक्शे के बरखलाफ प्लाजा में मजमूई तौर पर 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें इजाफी और गैर मंजूर शुदा थीं। हर तरफ धुआं, अंधेरा और बंद दरवाजे। सानिया गुल प्लाजा कैसे हुआ? दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि गुल प्लाजा के 26 में से 24 दरवाजे बंद थे। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते थे। आतिशज़दगी के वक्त लोगों को 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। आग के वक्त बिजली बंद थी। किसी को कुछ समझ आ रहा था ना नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। बेबस दुकानदारों और ग्राहकों की चीखों पुकार। कई लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद आप के तहत इमारत से बाहर निकाला। किसी का बाप तो किसी का भाई लापता। गमजदा वालिद को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 6 अफराद का कुछ पता न चला। लियारी के एक खानदान के 3 लड़के लापता। हौलनाक सानेहे में 2 सगे भाइयों में से एक की लाश मिल गई, दूसरा लापता। सानेहे में जांबाग 18 अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की DNA टेस्ट के लिए लापता अफराद के अहले खाना को सिविल अस्पताल से राबते की हिदायत। कहा कि 20 लाशों की शनाख्त के लिए 48 लवाहिकीन ने DNA के लिए सैंपल्स दे दिए। अब तक 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए। एक लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए की गई। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया। पहली मंजिल पर मौजूद मस्जिद में कुरान पाक महफूज रहा। मस्जिद में बिछाई गई दरियां और दीगर सामान भी महफूज रहा। रेस्क्यू एहलकार ने पहली मंजिल पर मस्जिद की वीडियो बना ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद में मौजूद रैक में कुरान पाक बिल्कुल महफूज हालत में है। कोयटा के लियाकत बाजार के प्लाजा में आग लग गई। प्लाजे में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 6 और PDMA की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। PDMA हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताजिरों का कहना है कि प्लाजे में 200 से ज्यादा दुकानें मौजूद हैं। 4 मंजिला प्लाजे में एक बेसमेंट भी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल। सरफराज बुट्टी कहते हैं मुख्तलिफ लोग
मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं, हमने मुस्तकिल बुनियादों पर यह प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। सूबाई काबीना का नए डिवीज़न और इजलास की तश्कील पर गौर। 2 नई डिवीज़न्स पशीन और कोहे सुलेमान के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतज़ामी तौर पर लुरालाई का हिस्सा होगा। सूबाई काबीना का फैसला। काबीना ने महकमा अक़लियती अमूर में ग्रांट इन एड तरमीमी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी। 27 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत की केस दूसरे केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा की दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त का आगाज। मैचेस के टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के काउंटर पर दस्तयाब। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त 16 जनवरी से जारी। मैचेस 29 और 31 जनवरी जबकि 1 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। साफ विमेन फुटसॉल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में 2 बार बढ़तरी हासिल की। भारत ने कमबैक करते हुए 5-3 से जीत हासिल की। पाकिस्तान विमेन्स टीम अगला मैच कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी। और फीफा सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन्स फुटबॉल टीम के ग्रुप का ऐलान। कौमी विमेंस फुटबॉल टीम को आइवरी कोस्ट ग्रुप में शामिल किया गया। फीफा विमेंस सीरीज मार्च और अप्रैल में मुनक्किद की जाएगी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक कौमी टीम मेज़बान आइवरी कोस्ट, मोरितानिया और तुर्क्स एंड केकोस आइलैंड से मुकाबला करेगी। शाम में हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी माहदा एक बार फिर तार तार। फौज और जंगजुओं में झड़पों का सिलसिला जारी। कुर्द फोर्सेस के हमलों में 3 फौजी हलाक, मुतादिद शहरी जख्मी। फौज ने कुर्द फोर्सेस पर जेर कंट्रोल जेल से कलअदब दाइश के दहशतगर्दों को रिहा करने का इल्जाम लगा दिया। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, खातून हलाक, 30 घर तबाह हो गए। सिटी मेयर के मुताबिक रूस ने 3 मिसाइल दागे, 1 मिसाइल घर पर गिरा। हमले में खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए, 7 गाड़ियां भी तबाह। एक और हमले में सनती तंसीब और शहर को बिजली फराहम करने वाला तवानाई का ढांचा भी मुतासिर हुआ। जनूबी स्पेन में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। एमरजेंसी हुकाम के मुताबिक 12 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। माहिरीन का कहना है कि रेल जॉइंट में खराबी हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। हादसा गुज़श्ता 80 बरसों में यूरोप के बदतरीन रेलवे हादसात में से एक करार।